रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। ये मासूम ज़हन पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज़ का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, जब रात में हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं रहता है। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। वो अमेरिका के रहने वाले थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कैसे गए थे सर? अरे परी के साथ गए थे। यूसुफ, बच्चे और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक बेशकीमती सरमाया है। मैं इसे कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप अपना भी वक्त खराब कर रहे हैं और मेरा भी वक्त खराब कर रहे हैं। देखिए, मैंने फरमाया है कि हमारे दाखिले खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। हाँ हाँ, आप अगले साल कोशिश कीजिएगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया। सर आइए आइए असलम साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है? यस सर, ऊपर वाले का करम है। और आपने जो मुझसे कुछ खास बात करनी थी वो? जी हाँ सर, कई बातें। हाँ। ये देखिए। गुड। इस तरह सब एंजॉय कर रहे हैं? हाँ यस सर, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मैं उनकी सलाहियतों, उनके रुझान, उनकी दिलचस्पी का मुताला कर रहा हूँ। आप स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं? लगभग फाइनल स्टेज पर हूँ सर, ऐसा मेरा ख्याल है। अच्छा सर, मैंने 4 बच्चों का इंतखाब किया है, मेरा मतलब है सिलेक्शन किया है, जिनके साथ में ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। ओके ओके, गो अहेड। मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आप आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए। थैंक यू सर। और हाँ, साइंस लैब भी आप शुरू कर सकते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब आप देख लीजिए और जैसा भी हो मुझे इत्तला जरूर कीजिएगा। सर, मैंने अपने तालिबे इल्म के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मैं उन्हें एक कामयाब जिंदगी फराहम करूंगा, ये मेरा वादा है। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, पेरेंट्स की भी कोई जिम्मेदारी होती है। देखिए, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप सारी बात मुझे तफसील से बताइए। सर, आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। देखिए, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मैंने अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। उसमें किसी भी तरह की मुदाखलत उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी सर। अच्छा, ये बताइए, आपकी लीव एप्लीकेशन अगर मंजूर नहीं हुई तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए।
अगर मुझे छुट्टी ना मिली तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। क्या आप रिजाइन कर देंगे? अगर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे? बच्चे और उनकी जिंदगी हमारे लिए एक बेशकीमती सरमाया है। मैं इसे कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बाकी छुट्टी देना ना देना वो आप पर मुनहसर करता है। और जुनैद साहब, स्कूल की तरफ से एक ऑब्जेक्शन और है। जी बताइए। आपने स्कूल के असाइनमेंट पेपर मतलब ड्राइंग शीट को फाड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और आपने ये भी नहीं सोचा कि इसका असर आपके बच्चे पर क्या पड़ेगा। स्कूल की तरफ से एक और रिक्वेस्ट है। जी बताइए। बच्चों के अच्छे और कामयाब मुस्तकबिल के लिए उनके रुझान को तरजीह दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा मतलब है बच्चों को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या शौक है, क्या करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, इन बातों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। अब मैं क्या करूं? मैं दो रास्तों के बीच आकर खड़ा हो गया हूं। असलम साहब की बात सही है या फिर अविनाश की बात मान ली जाए। अगर असलम साहब के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करता हूं तो मेरे ख्वाब मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अविनाश की बातें भी अपनी जगह सही हैं। एक वालिदैन को ये हक है कि वो अपने बच्चे की परवरिश अपने मुताबिक कर सकें। उन्हें मुस्तकबिल में क्या करना है उसका फैसला करें। इस ज़हनी कश्मकश में कहीं मेरे बच्चे यूसुफ की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द इस कश्मकश से निकलकर एक फैसला लेना पड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे अश्विनी जी से मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई रास्ता बताएं। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहना एक वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की इंतहा फायदेमंद नहीं होती, बल्कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, यानी कि वो नुकसानदेह हो जाती है। जुनैद खान साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आप किस दुनिया में खोए हुए हैं? नहीं अश्विनी साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बताइए। आप मेरी बात समझ तो रहे हैं ना? क्यों नहीं, आखिर ये मेरे यूसुफ की जिंदगी का सवाल है। वैसे आप हद से ज्यादा सोचते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। आप सही कह रहे हैं अश्विनी साहब। कई बार ये मुझे भी महसूस होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ। देखिए जुनैद साहब, कोई गलत नहीं है। ना तो असलम साहब गलत हैं और ना ही आपके कुलीग यशवंत। यहाँ मसला यह है कि आप बातों को गलत तरीके से समझ रहे हैं। अश्विनी साहब, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया, जरा तफसील से बताएंगे। मेरा कहने का यह मतलब है कि दोनों बातें 100% बिल्कुल एक हैं। उनको देखने का नजरिया बिल्कुल एक है। आप इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं किसी दिन असलम साहब से मुलाकात जरूर करूंगा। आपको उनसे मिलना ही चाहिए। वो बहुत ही समझदार टीचर है, हमेशा स्टूडेंट्स के फायदे की ही बात करते हैं। पाकिस्तान
आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। बच्चों, आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ कोई ऐसा भी है जिसने अपना होमवर्क ना किया हो? मैडम, मैंने... क्या बात है मैम? क्या कहना चाहते हो? मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अच्छा, दिस इज वेरी बैड मैम। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है? मैम, हमारे घर में रात में लाइट नहीं थी, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। ओह, ये बात है। यस मैडम, यही बात थी। अच्छा, लाइट क्यों नहीं आ रही थी, ये आपने पता किया? मैडम, ये तो मैंने पता नहीं किया। अच्छा, तुम ये बताओ, अगर तुमने पता ही नहीं किया है तो काम कैसे चलेगा? मैडम, आपने क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि हमेशा किसी नई बात के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आप सभी इस बात का ध्यान रखिए। क्या बात है मयंक, आप कहाँ खो गए? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। मयंक, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम, मुझे याद आया। क्या याद आया? मैंने अपने पापा से ये बात दरियाफ्त की थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ बताओ? लेकिन पापा ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं चुप हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब आप सब लोग अपनी नोटबुक निकालिए। मैम, मैम, घर की बिजली, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक खराब क्यों हो जाती है? खराब होने की वजह जानना चाहते हो? यस मैम, हम इसके बारे में जरूर जानना चाहते हैं। प्लीज मैम, प्लीज मैम। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगा मैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बस एक काम आ गया ज़रा घर का। जी हाँ, आप थोड़ा वेट करिए। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अनीता, हाँ, क्या बात है? क्यों आवाज दे रहे थे? क्या बात है, बहुत थकी हुई लग रही हो? मैं मयंक का कमरा साफ कर रही थी। मयंक से याद आया, आजकल मयंक मुझसे भी बहुत सवाल करता है। जब देखो एक के बाद एक सवाल। ये कोई नई बात तो नहीं है, मयंक की ये पुरानी आदत है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मैं तो उसकी आदतों से परेशान हो चुकी हूँ। ये बात तो मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना। कौन सी बात का ध्यान में नहीं रखती हूँ? खासकर मयंक के सिलसिले में तो मैं कुछ ज्यादा। देखो, बच्चों की एक अपनी ही दुनिया होती है, उनकी सोच, उनकी फिक्र बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आप सही कह रहे हैं, पर कभी कभी उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है। बेसर पैर की बातों से मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। ये उम्र ऐसी ही होती है, ना जाने जहन में कितने सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने की चाहत होती है। बच्चों की इस तरह की ख्वाहिश को दबाना नहीं चाहिए। अब यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है। वो अपने अब्बू जुनैद से छिपकर छत पर बैठा ड्राइंग कर रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? और फिर जुनैद भी हमेशा यूसुफ के लिए फिक्रमंद रहता है। उस दिन वो अपना दुखड़ा रो रहा था। जानती हो, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया। आपकी बात तो ठीक है, मगर कभी कभी उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है। बेसर पैर की बातों से मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। यही बात तो गलत है। अगर बच्चों की बातों से बड़ों के सर में दर्द होने लगेगा तो बच्चे अपने सवालों का जवाब कहां से ढूंढेंगे? क्यों? स्कूल किस लिए होता है? बच्चे अपने सवालों का जवाब वहां से नहीं ढूंढ सकते? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है और घर में पहली टीचर उनकी माँ होती है।
हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। सारी बात घुमा फिरा कर आपने मेरे ही सर पे डाल दी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। पता है, जब कल रात बिजली खराब हो गई थी तो मयंक क्या कह रहा था? जरूर कोई शैतानी वाली बात कह रहा होगा। वो कह रहा था मुझे भी बिजली ठीक करना सीखना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे कमरे का पंखा कैसे चलता है। अब मयंक की बातें बहुत हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपके लिए लंच पैक करके लाती। हाँ जाओ। अरे ये तो मयंक की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। कितनी खूबसूरत हैं। अरे भागो भागो। अरे रुको फौजिया, क्या हुआ? क्यों ऐसे घबरा गई हो? बताओ हुआ क्या? अरे वो देखो, यूसुफ आ रहा है, उसके हाथ में एक डंडा है। अरे हाँ, उसके हाथ में तो एक जबरदस्त डंडा है। पता नहीं वो उस डंडे का क्या करेगा। न जाने उसका क्या इरादा है। अरे यूसुफ से डरने की कोई बात नहीं है, आने दो उसे। यूसुफ मेरे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। क्या कहा? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अरे मैं तुम सबका दोस्त हूँ। अरे ये हुई ना बात, फौजी तो बस ऐसे ही कहती रहती है। यूसुफ तुम इस डंडे का क्या करोगे? मयंक, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस डंडे का क्या करना है। आदिल, ये डंडा मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला और मैं इसे उठा लाया। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस डंडे का क्या करोगे। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, फौजिया ने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। अच्छा, किस बात पे डरा दिया था? इसने कहा कि यूसुफ डंडा लेकर आ रहे हैं, कहीं हम लोगों को मारने तो नहीं आ रहा। यूसुफ, ये तुम क्या सोचने लगे? बताओ। दोस्तों, ऐसा करते हैं, हम इस डंडे को जमीन में डाल के देखते हैं। ये बताओ, इसे हासिल क्या होगा? देखते हैं इसे हम जमीन में कितनी गहराई तक डाल सकते हैं। हाँ, ये क्या ठीक रहेगा। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा, क्या करें? हाँ, अरे ये जादू कैसे हुआ? बताओ, हमने इतनी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। चोट मारते ही डंडा जमीन के अंदर घुस गया। अरे घंटी बज गई, चलो। असलम साहब, आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, फरमाइए। ये बच्चों को नई किताबें पिछले महीने दी जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। अभी कम से कम इसके लिए आप 15 दिन इंतजार कीजिए। 15 दिन? मगर क्यों? अरे भाई, इस क्यों का जवाब तो प्रिंसिपल साहब ही दे सकते। हेलो सर। अरे जुनेद साहब,
आइए, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बातें करते हैं आप, डिस्टर्बेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अनिल सक्सेना साहब हैं और ये यूसुफ के फादर हैं। आदाब जनाब। आदाब आदाब। भाई अनिल सक्सेना साहब इस स्कूल के बहुत ही ज़्यादा सीनियर और तजुर्बेकार टीचर हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ओके, थैंक यू। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी कुछ देर में हाजिर होता हूँ। ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जी फरमाइए जुनैद साहब, यहाँ आने की जहमत की वजह? जी कहाँ से बात शुरू करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है? जी, मैं दरअसल यूसुफ के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता था। जी फरमाइए, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बच्चों की क्लास अटेंड करनी है। अच्छा, देखिए असलम साहब, कुछ रोज़ पहले आपने कॉल करके मुझे स्कूल बुलवाया था और आज मैं खुद चलकर आपके पास आया हूँ। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने उस दिन कुछ सजेशन और रिक्वेस्ट वाली बात कही थी। अच्छा हाँ, मैं अभी भी वही बात कहना चाहता हूँ। दरअसल शायद आपने मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। देखिए जुनैद साहब, मैं एक टीचर हूं, हमें बच्चों के जहन के मुताबिक ही काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों का रुझान क्या है, हमें उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ही उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके अच्छे नतीजे सामने आते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक जरूरी बात और करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर कहिए सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। यूसुफ के आप गार्जियन हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये फैसला तो आप कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए कितनी भी मुफीद राय दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। देखिए जुनैद साहब, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का मुस्तकबिल। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए वक्फ करना चाहता हूँ, एक टीचर का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। मेरी इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जी, मैं हमेशा याद रखूंगा। ईमान